हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक और वेलकम इफ़ यू न्यू। मेरा नाम है निया और आज मैं आप सबके साथ काफ़ी लंबे टाइम के बाद अपना संडे क्लीनिंग रूटीन, संडे रीसेट रूटीन शेयर कर रही हूँ। तो सुबह सुबह मैंने उठते ही लगा दी है सबसे पहला काम अपना लॉन्ड्री का निपटाने के लिए। मशीन में लगा दिया है एक राउंड। और वैसे नॉर्मली यूजुअली संडे जो होता है ना मेरा, उस दिन मैं लॉन्ड्री का काम नहीं करती हूँ। सैटरडे को मैं निपटा देती हूँ अपना कपड़े वॉश करने का जो भी काम होता है स्कूल से आने के बाद। आई एम अ टीचर एंड अ सिंगल मदर, तो सैटरडे को अपना सारा लॉन्ड्री का काम निपटाने के बाद यूजुअली संडे मेरा सिर्फ क्लीनिंग के लिए बच जाता है और रेस्ट बच जाता है, जिसमें थोड़ा बहुत सेल्फ केयर भी इंक्लूड हो जाता है। बट आज ऐसा नहीं हो पाया। तो ये देखिए मेरी जो टैप है ना किचन की, ये टूट गई है और 2 दिन से ये जुगाड़ से चल रही है। तो संडे के बाद मंडे को कल मैं देखती हूँ प्लम्बर को लेके आऊँगी या नहीं। जब आप अकेले रहते हो ना तो इस तरह की चीज़ें आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं। जैसे कोई इलेक्ट्रिक चीज़ ख़राब हो गई है या फिर प्लम्बर का इशू है। बट ये इतना बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लगती है बड़ी है पर है नहीं, क्योंकि आपको एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना सिर्फ एक ही बार निकालना होता है। अगर मैंने एक बार प्लम्बर को बुला लिया, कहीं से किसी अच्छे प्लम्बर का जुगाड़ कर लिया, तो मैं उन भैया का नंबर ले लूँगी और उसके बाद जब भी मुझे प्रॉब्लम होगी तो वो उनको मैं फ़ोन करके बुला लूँगी, वो आ जाएंगे। या फिर वो मुझे किसी और का नंबर दे सकते हैं कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, आप इनको बुला लीजिए। तो इस तरह से आपको एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक ही बार निकालना है, इससे ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हम आज की नारी हैं और 21वीं सदी में रह रही हैं, तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ना ईजिली हम निकाल सकते हैं अपने फ़ोन से। स्मार्टफोन है हमारे पास। तो जी यहाँ पे अभी तो मैं जुगाड़ करके अपना काम चला रही हूँ। तो सुबह सुबह मैंने सबसे पहले जो है ना कोशिश की है कि मैं अपना लंच बनाऊं और उसके बाद ही मैं क्लीनिंग में लगूं। संडे को लंच और ब्रेकफास्ट तो एक साथ ही होता है। तो लंच फिनिश करने के बाद उसके बाद मैं अपना क्लीनिंग और जो भी मेरा संडे का क्लीनिंग होता है ना उसमें लगी पड़ी हूँ मैं, क्योंकि हमें एक संडे ही मिलता है थोड़ा सा डीप क्लीनिंग करने के लिए। और अब की बार मुझे थोड़ी सी क्लीनिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। रीज़न बीइंग क्या है कि पेपर जो है वो आए हैं, तो सर पे SA1 के 80 मार्क्स का बनाना होता है हमने एक पेपर। तो 9 पेपर मुझे बनाने थे, तो ये पूरा वीक जो है ना मैं पेपर बनाने में बिजी थी। पहले रफ बनाने होते हैं, फिर उनको टाइप करना होता है और फिर स्कूल में सेंड करना होता है पेपर फॉर्मेट में टाइप करके MS वर्ड में। सॉरी, बोलने में पता नहीं क्या हो रहा है आजकल, मरकरी रेट्रोगेट है या क्या चक्कर है। तो ये जी दूध की 2 बोतल इकट्ठी हो गई है, और क्योंकि मैं कल शाम को गई थी मम्मी के पास तो मैं लेट आई शाम को, इसलिए मैं कपड़े भी सुबह धो रही हूँ क्योंकि मैं सैटरडे को धोती हूँ। तो आज कपड़े भी अभी धो रहे हैं और ये 2 बोतल जो है दूध है, जिसको मैं अभी गर्म कर रही हूँ, एक कल वाला और एक आज वाला। तो इसमें मैं पानी डाल के इसलिए रख रही हूँ। देखिए जी, हम हैं हरियाणा से और हमारे यहाँ पे ये कहावत है कि दूध और पूत का मतलब यहाँ पे अच्छी संतान से है, किस्मत से मिलते हैं। तो इनको कभी भी नाली में नहीं बहाते हम दूध को, इसलिए उसमें जब दूध की बोतल है या कोई भी बर्तन है उसको अच्छे से क्लीन करके ही हम उसको वॉश करने के लिए रखते हैं। ऐसे कैसे नहीं रखते, अपशगुन माना जाता है हमारे यहाँ पे। हम दूध को कभी भी सीवर में या पानी में नहीं बहाते हैं। तो ये विहान का बैग और उसका ये जो किट है ना पेंसिल बॉक्स, ये मैंने वॉश कर दिए थे सुबह सुबह और इनको मैंने बाहर सुखा दिया, क्योंकि अब एग्ज़ाम होंगे तो ये पूरा महीना तो विहान को अभी बैग तो चाहिएगा नहीं, क्योंकि सिर्फ एग्ज़ाम देने के बाद वो घर आ जाएगा। इसलिए मैंने इनको वॉश कर दिया था और ये अब मैं अपना जो क्लीनिंग है उसमें लग गई हूँ कि चलो जी अच्छे से क्लीनिंग कर देते हैं। वैसे मंथली रीसेट रूटीन में बिल्कुल एकदम मैं एक एक चीज़ को क्लीन करती हूँ। ये वीकली रीसेट रूटीन है, इसलिए इसमें थोड़ा सा हर एक कॉर्नर वगैरह जो चीज़ें हर रोज़ नहीं हो पाती उनको मैं क्लीन कर रही हूँ, थोड़ा सा कि पूरा वीक है ना स्मूथली चले। मतलब ये ना हो कि ये चीज़ ख़त्म हो गई है, क्या चीज़ रिफ़िल करनी है। हर चीज़ आप मेरी पुरानी वीडियो में देख सकते हैं कि कितने स्टेप होते हैं मेरे संडे रीसेट रूटीन के। मैंने बहुत सारी बनाई हुई हैं, बट हाँ अभी काफ़ी टाइम के बाद बनाई है वीडियो ही, मैंने काफ़ी टाइम के बाद बनाई है। सितंबर का सबसे बड़ा जो टू डू लिस्ट में सबसे बड़ा टास्क था ना मेरा सितंबर के लिए, वो था एग्ज़ाम बनाना, रिज़ल्ट बनाना, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है और विहान के भी एग्ज़ाम है तो उसके लिए प्रिपेयर करवाना, जो कि ऑलमोस्ट जो सबसे बड़ा टास्क था
मुझे अपने पेपर बनाने थे, टाइप करने थे, वो मैं कर चुकी हूँ। तो अभी दूसरा टास्क था जी यूट्यूब की वीडियो शूट करके डालना, कम से कम 6-7 वीडियो, तो वो मैंने एक भी नहीं डाली है। ये मेरी सितंबर की पहली वीडियो है, सो आई एम वे बिहाइंड ऑन माई यूट्यूब टू डू लिस्ट। सो राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन दैट कि चलो एक टास्क तो ख़त्म हुआ, अभी दूसरे पे काम करते हैं, ठीक है। तो आज का जो ये व्लॉग है ना, इसका फॉर्मेट मैं ऐसे बना रही हूँ कि व्लॉग भी चलता रहेगा जिसमें आपको दिखता रहेगा कि मैं क्लीनिंग कर रही हूँ, और साथ में कोई भी ऐसा टॉपिक जिस पे मैं बात करना चाहती हूँ जिससे आप कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि एनी एडवाइस टाइप ऑफ व्लॉग, तो उसको भी मैं साथ में एक टॉपिक उठाऊंगी। जैसे आज का मेरा टॉपिक है कि मैं हाउ इट चेंज माई लाइफ, अकेले रहने के बाद मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेज आए हैं, मैंने क्यों डिसाइड किया, कौन कौन से स्ट्रगल आए अकेले रहने के, और क्या मैंने सीखा, और कैसे मेरी लाइफ चेंज हो गई अकेले रहने के बाद। तो इस तरह के टॉपिक उठाऊंगी मैं वीकली जब भी व्लॉग होगा उसमें। और इसको क्या नाम दूँ मैं इस तरह के व्लॉग्स को, वो आप नीचे सजेशन में मुझे दीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट ऐसा कोई व्लॉग बनाऊँ ना, तो वो नाम ऊपर लिखूँ, जैसे टोकन व्लॉग या टोका व्लॉग, ऐसे कुछ भी रैंडम, मतलब आप क्रिएटिव सोचिए और मुझे नाम बताइए। इस तरह के फॉर्मेट से अगर आप मेरे व्लॉग देखना चाहते हैं जिसमें किसी टॉपिक पे हम एक अच्छी सी चर्चा भी कर रहे हैं और साथ में व्लॉग भी चल रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। आज का टॉपिक है कि कैसे मेरी लाइफ चेंज हो गई जब से मैंने अकेला रहना स्टार्ट किया। सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि मैंने डिसाइड क्यों किया कि मुझे अकेले रहना है। देखिए, मैं एक छोटे शहर में रहती हूँ और मैं ज़िंदगी में कभी अकेली नहीं रही, एक रात के लिए भी नहीं। तो मेरे लिए जब मैंने ये डिसाइड किया ना कि मुझे अकेले रहना है एज ए सिंगल मदर अपने बच्चे के साथ, तो बहुत बड़ा डिसीजन था, वो भी हरियाणा के रोहतक जैसे छोटे शहर में, ठीक है। मुझे पहला तो लग रहा था कि शायद मेरे पेरेंट्स नहीं मानेंगे और मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उन्हें मनाने के लिए। मुझे पता था कि मैं इनको मना लूँगी, मान जाएंगे वो, बिकॉज मेरे पेरेंट्स को ना मुझ पर इतना तो ट्रस्ट है कि हाँ हमारी बेटी अकेली रहेगी और साथ में हमारे आसपास ही रहेगी, हम संभालते रहेंगे, कोई इस तरह का इशू नहीं आएगा। बट थोड़ा सा लेट मानेंगे वो, तो जी डिसीज़न का रीज़न था कि जब मेरे साथ वो इंसिडेंट हुआ, द वर्स्ट पार्ट ऑफ द वर्स्ट फेज ऑफ माई लाइफ, जब मैं अचानक से सिंगल मदर बन गई थी। वो सब अचानक हुआ था मेरे साथ, विद इन 2-3 डेज सब कुछ स्मूथली जा रहा था, एवरीथिंग वॉज ओके, एंड विद इन 2-3 डेज आई वॉज ऑन द रोड विद अ बेबी कि अब मैं एक सिंगल मदर हूँ फॉर माई इंटायर लाइफ एंड व्हाट टू डू नाउ। तो उस चीज़ ने मुझे मेंटली बहुत हिला के रख दिया था और उस चीज़ से निकलने में मुझे कई साल लगे। उसके बाद क्या हुआ कि मतलब मुझे इस तरह की सोसाइटी से, जो भी इस तरह की लेडीज़ थी जो इस तरह की लाइफ जी रही थी, जो अपने पेरेंट्स के पास रह रही थी, तो इवेंचुअली 1-2 चीज़ें ऐसी आई जिसमें मुझे पता चला कि बाद में प्रॉब्लम होती है। जैसे जब भाई की फैमिली बड़ी होने लगती है, उनके बच्चे बड़े होने लगते हैं, तो थोड़ा बहुत फैमिली इश्यूज होने लग जाते हैं जिसमें उस लड़की को सफ़र करना पड़ता है, उसकी थोड़ी सी डिसरिस्पेक्ट सी करने लग जाते हैं वो लोग। तो मुझे ये चीज़ बहुत प्रॉब्लम देने लगी। मुझे लगा कि अगर अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि मुझे किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना, मुझे अपने पेरेंट्स के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं रहना। मैं इनकी ऐसी कंडीशन में आना चाहती हूँ, मैं इस हालात में आना चाहती हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स के लिए सहारा बनूँ, ना कि वो मेरा सहारा बने। कल को इनको मेरी ज़रूरत हो तो मैं खड़ी हूँ, इनके लिए एक ऑप्शन हो कि हमारी बेटी भी है, हमारा बेटा भी है, ना कि मेरे पेरेंट्स इस दबाव में आए कि हमारी बेटी हम पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो वो मेरे दिमाग में था और उसके लिए मुझे था कि सिर्फ पैसे कमाने से आप इंडिपेंडेंट नहीं बन सकते हो, आपको टोटल ही एक अलग हर चीज़ का पता होना चाहिए आपको कि घर कैसे चलता है, घर में जीरे से लेकर गाड़ी तक कैसे खरीदी जाती है, कहाँ से खरीदनी है, कहाँ से आएगी, वो सब कुछ सीखना है मुझे। और जब तक आपके पास हेल्प होती है ना, आप नहीं सीख सकते। आपको पता है आपके फादर हैं, आपको पता है आपका भाई है, आपको पता है आपकी मदर है, तो आप फ़ोन करके उनको बोल दोगे कि इसमें मेरी हेल्प कर दो, ये कर दो। लेकिन जब आप अलग रहते हैं ना, तो आप फ़ोन करने से पहले सोचोगे, आपको नहीं पता वो अवेलेबल हैं या नहीं, क्योंकि वो आपके सामने नहीं है। तो आप क्या करोगे, यार मैं पहले करके देखती हूँ, क्या पता हो ही जाए, अगर नहीं हुआ ना तो फ़ोन कर लूँगी, और 99% ऑफ द टाइम वो चीज़ हो जाती है। तो ये मेरा डिसीजन था कि मुझे बिल्कुल 100% इंडिपेंडेंट बनना है और मुझे आगे ऐसे हालात क्रिएट ही नहीं करने जहाँ पे मेरा एक भी रिश्ता ख़राब हो। देखिए, अगर आप घर में रह रहे हैं, भाई है, भाभी है,
पूरी की पूरी फैमिली है, तो जब घर में कोई भी चीज़ होगी तो आपको बोलना पड़ सकता है, क्योंकि आप इन्वॉल्व हो उस चीज़ में, ठीक है। रीज़न भी बन सकते हो आप किसी के डिस्कम्फर्ट का, आई एम नॉट सेइंग कि हो, लेकिन बन सकते हो आगे चल के। तो इस तरह से मैंने सोचा कि फिर रिश्ते ख़राब होंगे तो क्या ही मतलब है कि मुझे क्यों रिश्ते ख़राब करने हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरा अब ज़िंदगी में एक भी रिश्ता ना टूटे। आई विल डू माई 100% टू कीप द रिलेशनशिप, कि जितना मैं इन्वॉल्व हूँ, जितना मतलब मर्यादा है ना मेरी, मैं उतनी ही इन्वॉल्व हूँ, मैं आगे मुझे इन्वॉल्व नहीं होना, ठीक है। रिश्तों को प्यार से रखना है मुझे अपनी तरफ से 100% देना है, सामने वक्त से उम्मीद नहीं रखने की मुझे क्या मिल रहा है क्या नहीं। रिश्तों की परिभाषा मेरे लिए बदल गई थी। तो तब मैंने डिसाइड किया और मैंने अपने पेरेंट्स से बात की। मेरे पेरेंट्स ने देखा कि मैंने कहाँ डिसाइड किया है रहना, सोसाइटी देखी, एवरीथिंग बहुत पास था, उनके रिलेटिव्स भी रहते थे यहाँ पे, कहीं बहुत ज़्यादा सेफ सोसाइटी थी, तो उन्होंने इजीली बोल दिया कि हाँ ठीक है रह लो। क्योंकि उस टाइम आई थिंक उनके माइंड में ये था कि एक बेड डाल देगी ये वहाँ पे, थोड़ा बहुत गैस का मतलब किचन का सामान रख देगी, रहना तो इसको यहीं है, अकेली आज तक रही नहीं, कैसे रहेगी, दिन में वहाँ रह लेगी, रात को फिर से सोने आ जाएगी। उनको आइडिया नहीं था कि मैं पूरा मतलब मेरे माइंड में अपना पूरा सेटअप ही है। और बाद में धीरे धीरे मैं सामान खरीदती गई। एक बार यहाँ आने के बाद स्टार्टिंग में ऐसा ही था कि मैं रात को सो नहीं पाती थी, तो इसलिए मैं कई बार वहाँ सो जाती थी, कई बार मेरी मम्मी मेरे साथ आ जाती थी, वो मेरे साथ यहाँ सो जाती थी। तो इस तरह से, क्योंकि वॉक इन डिस्टेंस पे था, मतलब वॉक इन लाइक नॉट लिटरली वॉक इन, बट स्कूटी है हमारे पास, तो उससे वॉक इन था। तो जी ऐसे स्टार्ट हुआ और धीरे धीरे जैसे जैसे यहाँ पे मेरा पूरा घर सेटअप होता चला गया, मेरा मतलब मोह भी बनता गया यहाँ पे, और मुझे यहीं पे रहना है, इस तरह से मेरा अकेले रहने का जो जर्नी है वो शुरू हुई। तो स्ट्रगल क्या क्या हुए जी? स्ट्रगल ये हुए कि पहला तो सबसे बड़ा स्ट्रगल था मेरा मेंटल हेल्थ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैंने अपना सारा ट्रोमा जो है ना और सारी जो मेंटल इश्यूज है वो मैंने ख़त्म कर दिए हैं, बट ऐसा था नहीं। जैसे ही मैंने अकेले रहना स्टार्ट किया वो सभी चीज़ें सामने आने लगी, क्योंकि मेरे पास बात करने के लिए कोई नहीं था। आई वॉज अलोन। जब भी मैं बीमार होती थी तो मुझे काम अकेले करना पड़ता था, मुझे देखना पड़ता था कि विहान के लिए क्या बनाना है, मैं फीवर में हूँ या बुखार में हूँ। तो हाँ मेरी मदर आ जाती थी, बट वो भी जैसे कि दिन में आ गई, मेडिसिन वगैरह दे दी, खाना बना दिया, फिर वो चले गए। कई बार मैं भी वहाँ चली गई, लेकिन जैसे ही मेरा मन यहाँ पे लगने लग गया, मुझे नींद अपने ही बेड पे आती थी, अपने ही रूम पे आती थी। तो आई एम लाइक मम्मा मुझे सोना ही, तो मैं टैबलेट लेके सो जाऊँगी। लेकिन जब मैं उस कंडीशन में रात को होती थी तो मुझे बहुत वो सारी चीज़ें जो मेंटल इश्यूज़ थे ना वो सारे निकल के बाहर आने लग गए, और मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड और सैड रहने लगी, जिसका फिजिकल हेल्थ भी मेरी ख़राब हो गई, मेंटल भी ख़राब हो गई। और मुझे ये चीज़ें दिख रही थी कि हाँ आई एम नॉट ओके मेंटली, आई एम नॉट ओके फिजिकली। लेकिन मुझे ये था कि मुझे इन चीज़ों का सोल्यूशन निकालना है। अगर ये सोल्यूशन अब नहीं निकला तो कभी नहीं। कई बार ऐसा होता था कि हफ्ते हफ्ते तक मैं बेड से नहीं उठती थी, मैं लेटी रहती थी, मैं खाना भी नहीं बनाती थी, बाहर से ऑर्डर कर रही हूँ, और मैं जॉब पे नहीं जाती थी, मैंने जैसे छुट्टी ले ली, मेरा मन ही नहीं करता था कि मैं बेड से उठूँ। इतने ज़्यादा बुरे हालात भी थे। बर्तन क्लीन नहीं हो रहे मेरे घर में, जब सारे बर्तन झूठे हो जाते तब उठ के मैं बर्तन क्लीन कर रही हूँ। इतनी बुरी कंडीशन भी हुई थी। मैंने जब स्टार्टिंग में मैंने रहना स्टार्ट किया था, लाइक 5-6 महीने हुए थे। उसके बाद धीरे धीरे मैंने डिसाइड किया कि मुझे अपने मेंटल हेल्थ पे काम करना है, ठीक है। और स्ट्रगल आए थे जी, मुझे रात को बहुत डर लगता था। मतलब एक 13 घंटे का ना हनुमान चालीसा का वीडियो है यूट्यूब पे, मेरा पूरा टाइम वो 13 घंटे का यूट्यूब वाला वीडियो चलता था पूरी रात, और सुबह उठ के मैं उसको बंद करती थी, ठीक है। काफ़ी पूरा तकरीबन 9 से 10 महीने चल रहा है वो वीडियो मेरे घर में डेली, और तब मैं सो पाती थी। तो इस तरह के बहुत सारे इशू आए जब मैंने स्टार्टिंग में रहना स्टार्ट किया। तो कैसे मैंने हैंडल किया, ये सबसे अच्छी बात थी कि मैंने गिव अप नहीं किया। जब मुझे इस तरह की चीज़ें मैंने फेस की तो मैंने गिव अप नहीं किया। आई एम लाइक मुझे इसका सोल्यूशन निकालना है, क्योंकि मुझे परमानेंट रहना है अकेले, मैं डिपेंडेंट रह ही नहीं सकती, तो मुझे इस चीज़ का सोल्यूशन निकालना है। और जैसे ही 2022 आया, नया साल आया, आई डिसाइडेड टू वर्क ऑन माई मेंटल हेल्थ फॉर फर्स्ट 4 मंथ्स। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी कैसे आप अपने मेंटल हेल्थ को ठीक कर सकते हो। हाँ आज मैं बोल सकती हूँ कि जाइए और थेरेपी लीजिए, बट मेरे लिए वो चीज़ पॉसिबल नहीं थी। हालांकि मैं ले सकती थी, पर पता नहीं मैंने क्यों नहीं ली। आई थिंक क्या स्टिग्मा है इस चीज़ से रिलेटेड, आई डोंट नो। तो जी मैंने डिसाइड किया, मैं स्पिरिचुअल बहुत हो गई थी, मैंने पूजा पाठ स्टार्ट की, प्रे करना स्टार्ट किया और ग्रेटिट्यूड स्टार्ट किया। बहुत सारी चीज़ें की मैंने अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, और टू बी ऑनेस्ट सभी चीज़ों ने काम किया। एक चीज़ से कोई भी चीज़ बेटर नहीं होती, 2-3 चीज़ें इकट्ठी करो तब धीरे धीरे सब कुछ सुधरने लगता है। और 2022 में ही मैंने अपना
जो है यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, और धीरे धीरे जैसे ही मेरी मेंटल हेल्थ ठीक हुई, मेरी फिजिकल हेल्थ भी ठीक होने लग गई, और सारी चीज़ें ना धीरे धीरे हैंडल हो गई, और मैं बहुत प्रोडक्टिव रहने लगी, और पूरी लाइफ ना मेरी मतलब चेंज सी होने लगी। फिर वो सारा जो डार्क फेज था ना वो सब ख़त्म सा हो गया था। फिर उसके बाद है जी कि मैंने कैसे सीखा, लाइक क्या क्या सीखा अकेले रहने से। बहुत सारी चीज़ें सीखी। बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं आपको आइडिया भी नहीं है, जब आप अकेले रहते हो तब वो आपके सामने आते हैं। जैसे कि सबसे पहले मेरा इशू आया था जब मैं अपने घर पे रहती थी अपने पेरेंट्स के साथ, तो मुझे लगता था कि जितना मैं कमाती हूँ ना ये तो बहुत सही है, मतलब इसमें तो सब कुछ हो जाएगा, सेविंग भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने अकेले रहना स्टार्ट किया तो वो पैसे कम पड़ने लग गए थे, और तब मैंने फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा कि ऐसे तो ज़िंदगी नहीं चलेगी, मैं कैसे रहूँगी अगर मेरे पैसों से मैं सिर्फ जितना मतलब जो बेसिक नीड्स हैं वही पूरी कर पा रही हूँ। ठीक है, जैसे कि अब मेरे घर में मान लो अगर जीरा, चप्पल, जूती से लेके किचन के डब्बे से लेके सब कुछ अगर मैं मंगवा रही हूँ तो वो मैं अपने पैसे से मंगवा रही हूँ। अगर वो पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो मुझे मांगने पड़ते हैं। मान लो मुझे अगर अपनी मम्मी से मांग रहे हैं या पापा से मांग रहे हैं तो मुझे 4 दिन तक टेंशन हो जाती थी, मैं कैसे मांगूँ, क्या बोल के मांगूँ, कितने मांगूँ, 100 चीज़ें मांगने से पहले आपको सोचना पड़ता है, राइट। तो इस तरह की चीज़ें मुझे सबसे पहले मैं फाइनेंशियली सोचने लगी, मेरे फाइनेंसेस कम पड़ने लगे। फिर मैंने डिसाइड किया कि नो, आई वांट टू चेंज माय फाइनेंशियल गेम। तो मैंने उसके बारे में बहुत बुक्स पढ़ी, बहुत सारी वीडियोस देखी, दैट हाउ कैन आई बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ठीक है, और उस टाइम मुझे पता चला दैट यू कैन बी फाइनेंशियली फ्री। आप एक साथ कई कई इनकम सोर्स बना सकते हो, 6-7 इनकम सोर्स तो होने ही चाहिए आपके, और आप इस तरह की लाइफ भी जी सकते हो जिसमें आप घर पे बैठे हो, आपको बाहर जॉब करने भी नहीं जाना, और घर से आप 5-6 चीज़ें कर रहे हो, और 5-6 जो इनकम सोर्स हैं आपके जिनसे पैसे आ रहे हैं। और तब मैंने मतलब ये सोचना स्टार्ट किया, दिस इज़ द लाइफ आई वॉन्ट फॉर माई सेल्फ। मैं चाहती हूँ कि मैं फाइनेंशियली फ्री हूँ, मुझे टेंशन ना हो कि कहाँ से इस महीने के पैसे आएगा, ये खर्चा जो है ये बड़ा आ गया है तो मैं 5-6 महीने पहले उसकी सेविंग कर रही हूँ। इस तरह की लाइफ मुझे नहीं जीनी है। तो ये बहुत बड़ा चेंज था कि मैंने फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ जो है ना सोचना स्टार्ट किया, एंड आई डिसाइडेड टू डू दैट। और 2023 में, लाइक 2022 में मैंने जो है अपना चैनल जो है वो स्टार्ट किया, यूट्यूब चैनल। वो भी मेरा उसी से रिलेटेड डिसीजन था कि मेरी सैलरी अगर कम पड़ रही है देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट माई यूट्यूब चैनल। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मैं दुनिया को बताना चाहती हूँ जो मैंने फेस किया है, उन सब से आप कैसे निकल सकते हो, एंड इट इज़ पॉसिबल टू लिव अ वंडरफुल अमेजिंग लाइफ आफ्टर फेसिंग द हेल ऑफ योर लाइफ, तो वो चीज़ मैंने स्टार्ट की, और बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी रही है मेरी यूट्यूब की भी। हालांकि मैंने अपनी मेंटल हेल्थ को इतना वैल्यू दिया है ना कि कभी भी यूट्यूब के लिए भी मैंने दोबारा से अपनी मेंटल हेल्थ को नहीं खोया। अगर मैं नहीं कर सकती ना, मुझे लग रहा है कि मैं बर्डन में हूँ, देन आई एम नॉट शूटिंग, आई एम नॉट अपलोडिंग। भले ही पूरे महीने में सिर्फ एक वीडियो जा रही है, बट फॉर मी माई हेल्थ इज़ मोर इम्पोर्टेंट। ये सब इसीलिए हो पाया है क्योंकि मैंने देखा है वो फेज जब आप मेंटली बहुत लाइक उस कंडीशन में होते हो तो कैसे जी पाते हो। ठीक है, उसके बाद जो था ना वो ये मेंटल हेल्थ की वैल्यू सीखी मैंने अकेले रह के। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कोई नहीं आने वाला है आपको संभालने के लिए, आपको खुद ही संभालना है। लोग कोई भी अगर आपके पेरेंट्स भी हैं तो वो आएंगे तो वो भी पूरा महीना आपके पास नहीं रुक सकते। आप वहाँ जाओगे तो आपको लगेगा घर नहीं है यार, क्योंकि आपने अलग घर बना लिया। ये चीज़ें मैंने सीखी। अच्छा, कैसे मेरी लाइफ चेंज हुई? सबसे पहले तो मेरा पूरा फाइनेंशियल गेम चेंज हो गया, मेरी मेंटल हेल्थ चेंज हो गई। आज मैं इतनी मेंटली स्ट्रॉन्ग हूँ। फिजिकली मुझे पता है अगर मैं बीमार हूँ तो मुझे कैसे हैंडल करना है, मैं बीमार हूँ तो मुझे कैसे बर्तन साफ करने हैं, क्योंकि मुझे किसको बुलाना है बर्तन क्लीन करने के लिए, कैसे हैंडल करना है, उनको कितने पैसे देने हैं, कहाँ से मैंने कौन सी चीज़ कहाँ से सस्ती मिलेगी। अगर अब मेरे बेटे का भी कोई प्रोजेक्ट आ रहा है तो ऐसा नहीं कि मेरे भाई को फ़ोन कर दिया, भाई रंगोली मेकिंग प्रोजेक्ट आ रहा है लेके आना, नहीं, मुझे लेके आना है। आते हुए कौन सा काम कहाँ से करना है, बिल कहाँ से भरना है, कौन सी चीज़ ख़त्म हो रही है वो लेके आनी है, कहाँ से मैंने लिस्ट बनानी है, कैसे मैंने घर को क्लीन रखना है, कैसे मैंने साथ में जॉब करनी है। ये सभी चीज़ें एक साथ विदाउट एनी हेल्प मैनेज करना मैंने सीखा है। ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट डे से कर रही हूँ, नहीं, बहुत बुरे भी कंडीशन में मैंने रहा है कि मुझसे कुछ नहीं संभल रहा। आई वॉज लाइक गोइंग क्रेजी, और फिर मैं सीधा 3-4 दिन की छुट्टी ले लेती थी, मुझे नहीं जाना। मैं इतनी बुरी तरह डिप्रेस्ड, सैड हो जाती थी कि मुझे जाना ही नहीं है अब।
मैं 2 दिन पड़ी हुई हूँ, क्योंकि मुझे मेंटली इतना स्ट्रेस हो जाता था, पूरा घर फैल जाता था। फिर मैं खड़ी होती थी, पूरा घर क्लीन करती थी, यू नो ऑल दैट स्टफ। तो ये सारी चीज़ें मैंने हैंडल करना सीखी हैं। अच्छा, ये पेपर हैं जो मैं चेक कर रही हूँ कि इनमें कोई मिस्टेक है या नहीं। ये काम मुझे स्कूल की तरफ से मिला है, जिसमें 2-3 घंटे लगेंगे। तो मेरा क्लीनिंग का काम हो चुका है। उसके बाद मैंने अपना सेल्फ केयर किया है, जैसे कि मैंने मतलब अपना फेस पैक वगैरह लगाया है, नहाई हूँ मैं, अपने पूरे घर का अरोमा ठीक किया है मैंने। तो इस तरह से सारा जो है मेरा क्लीनिंग वगैरह हो चुका है। और पेपर जो है ये भी मैं चेक कर रही हूँ, ये इसमें लगेगा 1 से 1.5 घंटा। तो ये मेरा पूरा संडे का दिन था, जो मैंने मॉर्निंग से लेकर रात तक आपके साथ शूटिंग करके बताया। मतलब इसमें किचन वाला पार्ट मैंने इंक्लूड नहीं किया, नहीं तो बहुत सारी जो है वो क्लिप्स हो जाती। तो अकेले रहने ने मेरी लाइफ पूरी इस तरह से चेंज कर दी। अब मैं लाइफ में अकेले अपने दम पर कुछ भी हैंडल कर सकती हूँ। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ना वो अलग लेवल पे है। अब मुझे कोई चीज़ छोटी नहीं लगती, कोई चीज़ में कहीं से मैं शर्माती नहीं हूँ। मुझे पता है अगर कोई मुझे ये बोल देना तुम्हें ये काम करना है, हाँ हो जाएगा। आई एम नॉट लाइक कि किसको बोलूँगी, किसकी हेल्प लूँगी, भाई प्लीज़ तू देख दे, पापा प्लीज़ ये देख लो। नहीं, मुझे चाहिए नहीं कोई, हर चीज़ मुझे खुद देखनी है। मुझे अपना बिजली का कुछ है वो भी खुद ठीक करवाना है, हर चीज़ मुझे पता है। अगर आपने यह कि करना है तो आप कर लोगे, उसका टाइम कैसे निकालना है वो भी मुझे पता है। अपने घर को क्लीन कैसे रखना है, साथ में जॉब कैसे करनी है, साथ में अगर आपने गोल बनाए हैं तो भले ही आप धीरे धीरे काम कर रहे हो, लेकिन उन पे काम कैसे कर रहे हो, अपना टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैंने अकेले रह के सीखी हैं। एंड बिलीव मी, दिस हैज़ चेंज्ड माई लाइफ, दिस हैज़ चेंज्ड मी, माई कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अगर आप पहली बार आए हैं और अच्छा लगा है आपको चैनल तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय।